बात जरा वादी कश्मीर के मटन डीलर्स की भी करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका मानना है कि गुज़िश्ता सालों के दौरान जो उनका मसला है अभी तक वो जूं का तू है, अभी तक उस मसले को हल नहीं किया गया है। जो कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से पंजाब के अंदर जो मवेशियों की नकल हमल है उस दौरान बताखोरी और जायद फ़ीस वसूली के मसले पर शदीद तशवीश का उन्होंने इजहार किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अब सालाना फ़ीस वसूली का ठेका इस माह ख़त्म होने वाला है, लेकिन फ़िलहाल इस मसले का कोई हल नहीं निकाला गया है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी की जानिब से कहा जा रहा है कि पंजाब के मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स पर मवेशियों से लदी जो गाड़ियाँ हैं भारी रकम वसूल कर रहे हैं। और जो कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन है उनका मानना है कि जब वो बाहर से जो लाइव स्टॉक वहाँ से लाते हैं तो पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर उनसे जबरन जो बताखोरी और दीगर जो पैसे हैं उन ड्राइवरों से वसूले जाते हैं। और साथ ही साथ उनका मानना है कि ये कई सालों से लगातार जारी हैं। अगरचे जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से उन्हें यकीन दहानी दी गई थी कि उनका मसला हल होगा, लेकिन इनका मटन डीलर्स एसोसिएशन का मानना है कि अभी तक उस मसले को हल नहीं किया गया है। ताजरों पर इजाफी माली बोझ पड़ रहा है। उनके मुताबिक गुज़िश्ता एक साल के दौरान तकरीबन 17 से 18 करोड़ रुपए मटन डीलर्स और ट्रांसपोर्टरों से वसूल किए गए हैं इस बताखोरी के दौरान, जिसका बराह रास्त असर वादी में जो मटन की तिजारत और इसके साथ साथ ही जो कीमतें हैं उस पर साफ नज़र आ रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर हुकूमत से मुतालबा भी किया है कि नए ठेके की तजदीद से कबल फौरी मुदाखलत करके इस मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि ताजरों और सारिफीन को मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मटन डीलर के जनरल सेक्रेटरी है महराजुद्दीन साहब हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। महराज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मकदम आपका मॉर्निंग शो सलाम जेके में। हम देख रहे हैं कि ये मामला कई सालों से चल रहा है, खासकर जो कश्मीरी मटन डीलर्स हैं उन्हें पंजाब में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें एक्सटॉर्शन का सामना करना पड़ रहा है, हरासानी उनके साथ हो रही है। लेकिन अब जो ये मामला है टेंडरिंग का, जिसकी तारीख अब ख़त्म होने वाली है, क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या आपने ये हुकूमत के नोटिस में ये बात लाई है? तो सर सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपके चैनल का भी शुक्रिया और आपके वो नाज़रीन का भी शुक्रिया जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि आपने हमें बुलाया और अपनी बात करने का आपने मौका दिया जी। ठीक है जी, सरकार के पास हर मतलब हमने जो इन्फॉर्मेशन थी वो रखी हुई है और एक साल से सरकार हमें वैसी मतलब वादे दे रहे हैं, वैसे ही प्रोग्राम दे रहे हैं जैसे आम लोगों के साथ आम जिंदगी में जो यहाँ पे कुछ हो रहा है आज के डेट। यहाँ पे सरकार है लेकिन नाम की सरकार के काम की सरकार कहीं की भी नहीं। ये वो इशू था जहाँ जबकि ये दूसरे स्टेट के साथ उनको तय करना था कि हमारे साथ हमारे लोगों के साथ ज्यादती हो रही, ये सरकार वो भी नहीं कर पा रही। ये कोई सियासी मसला नहीं था, ये कोई मतलब किसी को नौकरी नहीं, ये कोई मतलब उनका इस स्टेट के साथ यहाँ दूसरे मतलब सियासी जमातों के साथ कोई मसला नहीं था। ये उनको मरकज से कोई पैकेज तो नहीं लेनी थी ना हमारे लिए। ये एक जुल्म हो रहा था, इस सरकार का ये काम था कि वो वहां जाके इस जुल्म को रोके, लेकिन ये सरकार वहां तक नहीं जा रही है। और बात सुनती तो जरूर है लेकिन अमल इस सरकार का जीरो है। इस सरकार में मुझे पता ही नहीं इसकी क्या सोच है, इसमें बैठे हुए मिनिस्टर क्या चाहते हैं और इनकी ब्यूरोक्रेसी और इनकी आपस में क्या कहानी है, आज तक हम इसको समझने से कासिर। मतलब जब भी हम देखते हैं कि ये सरकार कुछ भी नहीं करते, इस सरकार का यह हिसाब किताब है कि इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है पंजाब गवर्नमेंट को कि हमें मुलाकात दे दीजिए। आज 7 महीने हो गए वो सरकार इनको मुलाकात नहीं दे रही और ये खामोश बैठे हुए। महराज साहब एक चीज ये भी जानना चाहूंगा कि हुकूमत ने आप बताया था आपको शायद कि एक कमेटी हम बनाएंगे और कमेटी पंजाब हुकूमत से बात करेगी और ये मसले हल, ये जो आपका मसला है उसे हल किया जाएगा। क्या वो कमेटी बनाई गई है? आपने उस कमेटी के सामने अपने जो मुतालबात हैं वो रखे हैं और क्या पंजाब हुकूमत से इस मसले के साथ उस कमेटी की जानिब से बातचीत हुई है इस मसले को लेकर? वो कमेटी उन्होंने अभी तक बनाई नहीं, लेकिन बोला तो जरूर है। मुझे लग रहा है कि शायद मतलब जो सरकार है इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये नहीं था, इसलिए उन्होंने नहीं बनाई, क्योंकि ये हर उस बात को मानेंगे ना जो इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में है। अब बदकिस्मती है कि इलेक्शन के टाइम में अगर पंजाब में हमारा मसला होता तो हम इनको इलेक्शन मैनिफेस्टो में इनके रख लेते ताकि आज ही हमारे मसले को हल कर लेते। इस
सरकार में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रही है। और 20 करोड़ मतलब 18 से 20 करोड़ रुपया सालाना हम तावान वहां पे दे रहे हैं इलीगली, और ये सरकार तमाशे देख रही है। ये इसको यहाँ के लोगों की फिक्र नहीं है। गोश्त में रोज बरोज इजाफा हो रहा है रेटों में, हो सकता है आगे और भी हो जाएगा, क्योंकि जब वहां हमें तावान पड़ेगा तो हम यहाँ इजाफा करते रहेंगे और उसकी वजह से लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे और इस सरकार को कोई वास्ता नहीं है। और जब इनसे पूछेंगे ये बोलेंगे हमारे हाथ में नहीं है, हम क्या करेंगे, हम यूटी है। तो या तो ये कहेंगे या ये कहेंगे हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है ये जो ये कह रहे हैं। महराजुद्दीन साहब ये बताइएगा, ये जो अब मामला है कि जो टेंडर या जो ठेका है उसकी तारीख ख़त्म होने वाली है, उसके बारे में बताइएगा। ये टेंडरिंग का प्रोसेस क्या है, किस हवाले से ये ठेका होता है और इसमें क्या किस तरीके की मदद की आपको ज़रूरत है हुकूमत की तरफ से? देखिए कि हमारी सरकार को इस टाइम चाहिए कि 10 जून को उनका टेंडर खत्म होने वाला है। अब नया टेंडरिंग होगी और नया टेंडरिंग जब होगी तो उससे पहले अगर ये वहाँ की सरकार से बात कर लेंगे कि भाई आप टेंडर निकालने से पहले इसमें ये चीज शर्त रख लीजिए या ये कंडीशन रख लीजिए कि जो भी ट्रांसपोर्ट गाड़ी आएगी अदर स्टेट से उसको पर्टिकुलरली आप नहीं रोक सकते और उसमें पैसे नहीं ले सकते, जबकि ये रूल भी है, कानून भी है। लेकिन हमारी सरकार वो तक भी नहीं कर पा रही। और हो सकता है अगर पिछले साल तो उनको मतलब मौका मिला, उन्होंने हमें लूट लिया। अब उनके हौसले इतने बुलंद हो गए और नीचे बैठे हुए वहां की ब्यूरोक्रेसी भी इतनी मस्त हो गई है पैसे कमाने में। हो सकता है कि अब वो 10-15 हजार ले रहे थे, अगर नए ठेकेदार है वो 20-30 लाख हजार भी ले लेंगे, कोई पूछने वाला तो है नहीं। और जितना वहां पे चढ़ेगा तो इतना यहाँ पे गोश्त में भी चढ़ जाएगा। तो फिर ये सरकार क्या करेगी? यहाँ पे ये सरकार यही चाहती है गोश्त 800 में हो जाए। महराज साहब लेकिन हमने देखा कि जब पिछली बार भी आपने ये मुतालबात उठाए थे, उसके बाद हुकूमत की जानिब से पंजाब सरकार को एक लेटर भी लिखा गया था, एक वफद भी जम्मू कश्मीर से वहाँ पर गया था। इस बार जो ये अब टेंडरिंग का मामला है कि उसकी तारीख ख़त्म हो रही है या ठेका जो है उसकी तारीख ख़त्म हो रही है, इस हवाले से क्या आपने या आपके एसोसिएशन या आपके ज़िम्मेदारान ने वज़ीर आला के दफ्तर तक ये बात पहुँचाई या उनसे मुलाकात की या मुतल्लिका वज़ीर से मुलाकात की? जनाब वज़ीर आला साहब के दफ्तर में तो हमने बहुत बार ये बात पहुंचाई भी और वहाँ पे हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन भी दे रखी है, एक बार नहीं 10 बार दे रखी है। और जो मुतल्लिका मिनिस्टर साहब है उनके साथ हम मिले भी और हम आज भी कोशिश कर रहे हैं उसके साथ मिलने की, इस बारे में दोबारा बात करने की। लेकिन मिनिस्टर साहब मिलते हैं ज़रूर और उसके बाद यकीन दहानी भी बहुत करवाते हैं, लेकिन बस वो उसी 5-10 मिनट की खेल होती है जब हम उनसे मिल रहे थे, उसके बाद ये खेल खत्म हो जाते हैं और ना वो हमें जानते और ना हम उनको जानते। और दूसरी बात है कि अगर आप उनको कोई मैसेज कर लोगे, कोई फोन कॉल कर लोगे तो कोई उठाने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला भी नहीं। महराज साहब आखिरी सवाल रहेगा कि अब हुकूमत से जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला या LG मनोज सिन्हा से क्या कुछ अपील रहेगी, क्या कुछ मुतालबा रहेगा? अपील तो मुतालबा ये हमारा कि वो पंजाब सरकार के साथ बात करे। यहाँ से एक हाई लेवल का वफद भेज दे, अभी उनके पास टाइम है कि वो वहाँ के गवर्नमेंट से मिले और उनसे ये कहे कि भाई ये जुल्म बंद कर दीजिए और इन लोगों को रोक लीजिए जो हमारे व्यापारियों को लूट रहे हैं। हमें तो कोई हम तो ज्यादा चाहते बहुत बहुत शुक्रिया महराज साहब आपका। ये थी मटन डीलर्स एसोसिएशन की जो सेक्रेटरी है, उनकी जानिब से बात रखी गई है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत से उन्होंने मांग की है, मुतालबा किया कि वो पंजाब सरकार के साथ ही मसले को उठाए ताकि जो बैरूनी रियासत से जो मटन की गाड़ियाँ, लाइव स्टॉक की जो गाड़ियाँ वादी कश्मीर आती हैं, ये जो बतखोरी का सिलसिला है ये बंद होना चाहिए ताकि जो उनका नुकसान साल भर होता जा रहा है। उनका मानना है कि गुज़िश्ता साल उन्होंने 18 से 20 करोड़ रुपए जो है वसूल किए गए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार फिर हुकूमत से मुदाखलत की अपील की है।